सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हसूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है, हमें जो रोज़ की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सेना के यहोवा परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो खुदावन, आपका ही राज आए, नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर जी। हमारे दिन भर की रोटी हमें दे पिता परमेश्वर जी, ताकि हम लेकर तृप्त हो जाएं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आपने सारा दिन हमें संभाला, सारी रात हमें संभाल कर रखा, हमें घर परिवार में बनाकर रखा पिता परमेश्वर जी। हमारे रास्तों में आने जाने में हमारी सहायता मदद की पिता परमेश्वर जी। हमारे बच्चों में हमें बनाए रखा पिता परमेश्वर जी। हमारी अगुवाई की, हमारी मदद की पिता परमेश्वर जी। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। आपका वचन पाक और पवित्र है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा है खुदाबंदा, आपने कहा है धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे पिता परमेश्वर जी। आपके वचन दो धारी तलवार हैं पिता परमेश्वर जी, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को चीरते हैं पिता परमेश्वर जी, और अपनी आत्मा भरते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें नया बल, नई बुद्ध, नया जीवन देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन के द्वारा हम बचाए जाते हैं और नए जीवन को पाते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचनों की खुराक हमें दिन पर दिन मिलती रहे पिता परमेश्वर जी, ताकि इसको लेकर हम तृप्त होते रहे पिता परमेश्वर जी, और नया जीवन पा जाए मेरे खुदावन। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 13 की 34 नंबर आयत। टॉपिक है दृष्टांतों का प्रयोग। अब परमेश्वर, आप सब जानते हैं हालेलुया कि परमेश्वर ने हमें दृष्टांतों में हमसे बातें की हैं, दृष्टांतों में हमें एग्जाम्पलों के तरीके से हमें बताया है। बहुत नॉलेज हमें परमेश्वर ने दी है, बहुत तरह के दृष्टांत हमें देकर, कभी राई के बीज का, कभी खमीर का, कभी जंगली बीज का। परमेश्वर ने हमें क्या करा है, एक तरह से जोड़ कर रखा है। हमें परमेश्वर ने बाइबल से और आत्मिक रीति से हमें परमेश्वर ने क्या करा है, इन बातों के ज़रिए, इन वचनों के ज़रिए, और जो परमेश्वर ने हमें नए नए एग्जाम्पल दिए उनके ज़रिए परमेश्वर ने क्या रखा है, हमें ज्ञान की बातें हमें बताई हैं। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है मत्ती 34 में। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था। हालेलुया। अब लिखा है परमेश्वर ने क्या कहा है, ये सब जो बातें हैं, जो संसार से हटकर आत्मिक जो बातें हैं, जो हर एक मनुष्य को पता होनी चाहिए, उसकी समझ में होनी चाहिए, क्योंकि ये आत्मा की खुराक है, आत्मा का ज्ञान है, जो शायद हर एक आत्मिक मसीही जीवन में होना चाहिए। क्योंकि अगर हम मसीही हैं, हम मसीही कहलाते हैं। आपको पता है कि मसीही लोग क्या कहलाते हैं? अलग। अलग क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनमें अलग क्वालिटियां नजर आती हैं। अगर हम भी जो आम, जो अन्य प्रजाति या अन्य लोग हैं या अन्य जाति हैं, उनकी तरह ही दिखने लगे, तो फिर हमारा मसीही कहलाने का कोई भी यूज़ नहीं है। परमेश्वर ने हमें भिन्न भिन्न तरीके से बताई हैं चीज़ें, भिन्न भिन्न तरीके से परमेश्वर ने हमें एग्जाम्पलों के तौर पर चीज़ें बताई हैं, पर वो हमें पता है कि हमें किस तरह से लेनी है। परमेश्वर ने हमें सीधे तरीके से, उल्टे तरीके से, गुस्से से, प्यार से, एग्जाम्पल से, हर एक चीज़ से परमेश्वर ने हमें समझाया है। बल्कि हमारी ही बुद्ध है जो हम लोग समझ कर भी समझते नहीं है। हालेलुया। लिखा है ये सब बातें यीशु ने क्या करी, दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहता था। क्यों कुछ नहीं कहता था? क्योंकि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया है वह पूरा हो। क्योंकि पहले भविष्यवाणियां हुई थी कि एक मसीहा आएगा, जैसा कि सबको पता है, समान मनुष्य के रूप में आएगा, सबको ज्ञान की बातें बताएगा, सबके लिए भले काम करेगा, सबको बीमारियों से आज़ाद करेगा। सबको पता था कि वो प्रचार करता है, वो परमेश्वर का प्रचार करता है, परमेश्वर के प्रकोप से हमें बचाता है। जो था तो परमेश्वर, पर हमारे बीच में कैसे रहा? सामान्य मनुष्य के बीच में, मनुष्य के समान। और कैसा? पवित्र पवित्र परमेश्वर, जिसने हमें प्यार से अपनाया,
हमारे पापों गुनाहों को माफ़ करके हमें बनाया, और दृष्टांतों में वो बात करते थे ताकि दुनिया को क्या हो, समझ हो। एग्जाम्पल देते थे हमें, वो छोटे छोटे एग्जाम्पल, जैसे राई के दाने का एग्जाम्पल दिया, जैसे खमीर का हमें एग्जाम्पल दिया, जंगली बीजों का हमें एग्जाम्पल दिया, अच्छे बीजों का हमें एग्जाम्पल दिया, झाड़ियाँ वालों बीजों का एग्जाम्पल दिया। परमेश्वर ने हमें बताया कि किस तरह से हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। और दृष्टांत में वो इसलिए कहते थे, वो सिंपल तरीके से भी कह सकते थे, और परमेश्वर ने इसीलिए कहा है कि मेरा वचन क्या है, दोधारी तलवार। वो क्या करता है, चीरता है। किसको, दिलों को, आत्माओं को सिखाता है वचन। वह सीखना हमें पड़ता है। हम एक बार सुन तो लेते हैं, चलते नहीं हैं उसके ऊपर। परमेश्वर ने हमें उदाहरण दे देकर भी बताया है, और उन्होंने क्या कहा है कि वचन क्या हो, जो भविष्यवाणियाँ हुई थी, जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, वो क्या हो, पूरा हो। हालेलुया। आगे लिखा है, मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए, जिनको नहीं ज्ञान है उनको ज्ञान की बातें बताने के लिए, उनको बाइबल के वचन बताने के लिए, बाइबल में क्या लिखा है और क्या नहीं, वो समझाने के लिए क्या करूँगा, अपना मुंह खोलूँगा। मैं तो खोलूँगा, मैं तो बताऊँगा, मैं तो प्रचार करूँगा। तुम उसे किस तरह से लेकर चलते हो, सुनते भी हो या नहीं सुनते, या बीच में ही छोड़ देते हो, इसके बारे में परमेश्वर बता रहे हैं। कहते हैं, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। अब जगत की उत्पत्ति, जो जगत के जो लोग हैं, जो जान कर भी नहीं जानते, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मैं तो प्रकट करूंगा, मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो आया ही परमेश्वर का प्रचार करने के लिए हूँ, मैं तो आया ही तुम लोगों को बचाने के लिए हूँ, मैंने तो कोड़े खाए तुम्हारे लिए हैं, मैंने तो कंडों का ताज पहना ही तुम्हारे लिए है, मैं तो तुम्हारा भला करने के लिए ही आया हूँ। परमेश्वर ने कहा है, मैंने तो अपना काम करना ही करना है। अब तुम उसको किस रीति से लेकर कैसे चलते हो, ये तुम्हारा काम है। मैंने तो जो भविष्यवाणियां की उसको पूरा भी करना है, जो भविष्यवक्तियां कर गए मैंने उसको भी पूरा करना है। वो हम लोग ही हैं उसको जो सही तरीके से नहीं ले रहे या ले रहे हैं। परमेश्वर ने हमें सरल तरीके से, कठिन तरीके से, दृष्टांतों के रूप में, उदाहरण, एग्जाम्पल देके, सीधे तरीके से, उल्टे बाइबल में मैं कह रही हूँ इतना कुछ है, और बार बार वही चीज़ें हैं। एक वचन, सिर्फ एक वचन, परमेश्वर ने क्या कहा है, भजन संहिता में परमेश्वर ने हमें कहा है, क्या कहा है परमेश्वर ने, पहले ही भजन संहिता के पहले और पहली आयत और पहला ही अध्याय बोला है। परमेश्वर कह रहे हैं, धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। कह रहे वो मनुष्य को परमेश्वर ने क्या कहा है, धन्य, जो जो गलत लोगों को चलाने की कोशिश करते हैं पर वो उनकी बनाई हुई युक्तियों पर नहीं चलता, संसारिक रीति पर नहीं होता, तो वो परमेश्वर ने क्या कहा है, धन्य है। जो संसार की चीज़ों को छोड़ ही देगा वो तो अपने आप ही आत्मिक कहला दिया परमेश्वर ने उसको। और जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, जो पाप करते हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनके पास जो खड़ा नहीं होता, जो बैठता नहीं है, उनकी जो सुनता नहीं है, तो परमेश्वर ने उसकी तुलना कर दी, कितनी अच्छी तरीके से व्याख्या कर दी। और ठट्ठा करने वालों की मंडली में, जो बेकार की बातें करते हैं, मखौल करते हैं किसी के लिए, या व्यर्थ बातें किसी के लिए करते हैं, जो उनके साथ नहीं बैठता, तो वो क्या है, वो इंसान धन्य है। परमेश्वर की नज़र में वो हर एक बुरी चीज संगत से क्या हो गया, दूर हो गया वो इंसान। और कहाँ, क्या सीखने को मिला उसका, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें, परमेश्वर का सही ज्ञान उसको मिलता है, जो इस वचन के आधार पर चलता है। जिसने ये 3 काम जो परमेश्वर ने कहे हैं वही नहीं किए, कि संसारिक रीति पे नहीं चला, पापियों के साथ नहीं खड़ा हुआ, ठट्ठा करने वालों के साथ नहीं बैठा, तो वो कहाँ रहा सारा दिन, वो परमेश्वर की बातों में रहा, परमेश्वर की बाइबल में रहा, परमेश्वर के वचनों पे बना रहा, और सही रीति से पाप गुनाहों को छोड़कर भला करता रहा, नर्म रहा, दीन रहा, तो स्वर्ग का राज्य का क्या हुआ, वो मालिक बना।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना की यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, आपसे पिता परमेश्वर जी विनती करती हूँ, आपसे दया मांगती हूँ पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे हृदयों में बसे पिता परमेश्वर जी, क्योंकि एक ही मार्ग है जो जीवन है, और वो क्या है? वचन। एक ही मार्ग है जो स्वर्ग राज तक लेके जाता है, वो क्या है? वचन। एक ही मार्ग है जो हमें क्या दिखाता है? परमेश्वर में सही रहना सिखाता और दिखाता है। हम अलग दिखते हैं आपके वचन से। कभी ना सुनाकर देखना किसी को, मैं कह रही हूँ गृहस्थी है ये, मेरे साथ भी होता है बहुत ज़्यादा, बहुत होता है, हर गृहस्थी है, मैं भी किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, मेरी भी गृहस्थी है, आप सबकी भी गृहस्थी होगी, मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है। पर कभी जो आपसे कभी बहस कर रहे हो ना, उनको कभी वचन सुनाकर देखना, अगर वो शांत ना हो जाए ना, तो फिर मुझे कहना कि सिस्टर जी नहीं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वचन में प्रार्थना करते करते आपने मुझे ये बात कही बोलने के लिए, और मैंने बोली खुदावंदा पिता परमेश्वर, मेरी ये बात हर किसी को समझ में आए पिता परमेश्वर जी, और आपके वचनों से पिता परमेश्वर जी ये लोग बचाए जाए पिता परमेश्वर जी, और नए जीवन को पालें पिता परमेश्वर जी, और इनका नया जीवन पिता परमेश्वर जी इनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर जी हजार गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर जी, और कोई शैतान की शक्ति इस वचन को इनसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी, और परमेश्वर पर ये खरे नजर आए, खरे पिता परमेश्वर जी, आपका नूर इन पर चमके पिता परमेश्वर जी, आपकी आत्मा इन पर प्रकट हो, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, इनकी मदद करे, इनकी सहायता करे पिता परमेश्वर जी, इनके बाल बच्चों परिवारों पर पिता परमेश्वर जी, इनके कामों पर पिता परमेश्वर जी, इनके आने जाने में पिता परमेश्वर जी, इनकी बच्चों की पढ़ाई में पिता परमेश्वर जी, इनके शरीर में पिता परमेश्वर जी जो भी कोई दुष्ट आत्मा है पिता परमेश्वर जी, जो भी कोई रोग है पिता परमेश्वर जी, यीशु नासरी के नाम में आज इसी टाइम निकल जाए पिता परमेश्वर जी, ये लोग बचाए जाएं, और आपके वचन सुनकर पिता परमेश्वर जी नया जीवन नई जिंदगी को पाएं पिता परमेश्वर जी, ताकि इनका विश्वास इन वचनों को लेकर पिता परमेश्वर जी आप पर भरपूर मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। यही प्रार्थना मैं यीशु नासरी से मांगती हूँ पिता परमेश्वर जी, आप इनकी अगुवाई इनकी मदद करें पिता परमेश्वर जी, इनकी सहायता करें, आपका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर जी इनको पवित्र पवित्र होना सिखाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के समर्थी नाम में मांगते हैं, इन सब लोगों को आपके लहू पे कवर करते हैं। आमीन आमीन आमीन।